हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ आशीष। जनरल पांडे, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। अ, हम इस रीजन पे एक बार डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा-थोड़ा, लिटिल बिट ऑन नेपाल, लिटिल बिट ऑन भूटान। मैं एक पीपीटी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सर एक बार स्क्रीन पे देखिएगा। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू पॉइंट आउट। एक सर, फिर से एक लिंचिंग हो गई है बांग्लादेश में, एंड आई डोंट थिंक ये रुकेगा। इसके साथ बॉर्डर पे सिचुएशन वही है, स्मगलिंग चलते जा रही है। बीएसएफ के एक जवान को गोली भी लगी थी और बीएसएफ के एक जवान को अगवा भी कर लिया गया था, उसे सेफली अब रिटर्न कर दिया गया है। पाकिस्तान एक सऊदी लाइक मिलिट्री डील चाह रहा है बांग्लादेश के साथ। नेपाल अनस्टेबल है, जेंजी प्रोटेस्ट होने के बाद अभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसके बीच में भूटान, भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो सर्टेनली सरजे गोर से मिलते हैं, ट्रम्प के एकदम क्लोज एसोसिएट से मिलते हैं। अ, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वो सिलीगुड़ी को बोल्स्टर कर रही है, 3 नए बेसेस आ रहे हैं, चौथा बेस मिज़ोरम में आ रहा है बिल्कुल एज पे। त्रिपुरा और मिज़ोरम की विज़िट पे गए ईस्टर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी जी। और इसके बाद इस पूरे रीजन में आप देखिए चारों तरफ से एक ट्रैप टाइप का हो रहा है। चाहे आप वेस्ट बंगाल में इलीगल इमिग्रेशन को देखिए, असम में इलीगल इमिग्रेशन को देखिए, त्रिपुरा में इलीगल इमिग्रेशन को देखिए, मणिपुर में मणिपुर बर्निंग विच इज़ कनेक्टेड टू म्यांमार बॉर्डर, भूटान की रीसेंट विजिट्स, डोकलाम, नेपाल में इंस्टेबिलिटी। इन सारी जगहों को देखेंगे तो 2 एरियाज कम टू फोकस सर। वन इज द सिलीगुड़ी रीजन, जिसके बारे में हसनत अब्दुल्ला ने उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए थे कि इसे काट वाट देंगे। और दूसरा रीजन जो है कॉक्स बाजार चिट्टागोंग का। साथ ही साथ हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि म्यांमार में सिविल वॉर वाली सिचुएशन है, ओपन बॉर्डर होने के कारण स्पिल ओवर इफेक्ट्स कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो मैसिव है इस रीजन में, चाहे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, दीमापुर कोर हो गई, 33 कोर हो गई, वी हैव डिप्लॉयड ऑल आर एसेट्स। अब क्वेश्चन ये है कि एक-एक करके 2-2 मिनट सर हम एक-एक कंट्री पे बात करेंगे। सर फर्स्ट योर रिस्पॉन्स ऑन भूटान। व्हाट इज़ भूटान ट्राइंग टू डू? Sure. We'll start with sort of Bhutan. Please understand that Bhutan is an independent country, right? अगर वो एक एम्बेसडर जो यहाँ पे नॉमिनेट हुआ है उससे मिलने जाते हैं और एज हेड ऑफ स्टेट कहीं मिलने जाते हैं, दे आर फुल्ली इनटू फ्रीडम to do it. Why should we get worried about it? Because Bhutan has always been our friend, our great neighbor, and please understand उनकी जो एक ट्रॉमा है, ऊपर से जो चाइना है उनको कैसे दबाव डाल रहा है, पुश कर रहा है। देयर आर इश्यूज ऑफ डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट एंगेजमेंट व्हिच इज जो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है वो अपनी काम कर रहे हैं। तो जब एज अ हेड ऑफ एज नॉट हेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक देश के अगर आप कहीं मिलने जाते हैं तो आपका बिल्कुल हक बनता है, दे शुड गो एंड मीट। वो उसमें हमको उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि हमारी जो उनकी रिलेशनशिप है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक है, आज की नहीं है, कई डिकेड्स की है। और वो ये जानते हैं ये अगर उत्तर की तरफ से जो उनके ऊपर खतरा है उसकी बैलेंसिंग पावर जो उनको हेल्प करेगी किसी न किसी तरीके से, वो उनके पास में भारत ही है, व्हिच इज अ ट्रू डेमोक्रेसी। और उनका हमारे साथ में अच्छा एक एंगेजमेंट है। विल अवॉइड थिंकिंग एनीथिंग रॉन्ग विथ भूटान, इवन इन नेपाल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब ये कम्युनिज्म और इस्लाम दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है, दे बैक टुगेदर। कम्युनिज्म ओपन्स द डोर बाय सेइंग हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, सब चेंज कर देंगे, सबको बराबर कर देंगे, और धीरे-धीरे इस्लाम उसके अंदर घुस के आ जाता है। ये आप हर देश के अंदर कहीं भी देखेंगे, ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी पहले से प्री एस्टैब्लिश्ड है। जब भी आपको किसी देश के अंदर कोई कहर मचाना हो, कि गलत काम करना हो, कुछ करना हो, यूज़ सोशलिज़्म, बिकॉज़ वो एक यूथ को बड़ा अच्छा लगता है कि हर चीज़ बराबर होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए। मैं काम करूँ चाहे नहीं करूँ, हमारे पास पैसा सबके बराबर आना चाहिए। तो ये जो एक चीज़ें होती हैं, एक थॉट प्रोसेस होता है, उसका इस्तेमाल करके लोग कल्चर को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, व्हिच हैज़ बीन डन फॉर सम टाइम इन नेपाल। बट येट अगेन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो नेपाल है, नेपाल और हमारा जो है रोटी-बोटी का रिश्ता है। इट इज़ नॉट रोटी-बेटी का रिश्ता है। इट इज़ नॉट कि वो हमसे अलग है, ठीक है? एक अच्छा देश है, एक अपना इंडिपेंडेंट देश है, उसकी हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं। वो कई बार कुछ लीडरशिप ऐसे आ जाती है जो किसी प्रेशर में, दबाव में,
या कोई एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में आपको ये दिखाना होता है कि हम उसके साथ में हमारा जो नेबर है हम उसके खिलाफ हैं ताकि हमको एक पॉपुलर वोट मिले ना, हम दबंग हैं। उसके लिए लोग इंडिया को यूज़ करते हैं, चाइना को नहीं यूज़ करते, बिकॉज़ अगर वो चाइना को यूज़ करेंगे, तो खतरा हो जाता है, राइट? बिकॉज़ दे डोंट ट्रीट पीपल एट द 7 जो कंट्रीज़ होती हैं, उनको बराबरी के हिस्से पे नहीं चलते हैं। तो हमारे देश एक अलग किस्म की नीति अपनाता है, इसलिए दे कैन ऑलवेज़ टॉक, मगर जब बात रिलेशनशिप की आती है, तो उनको मालूम है कि हमारे साथ ही उनका रिलेशनशिप है। वो जो एक डेट का जो ग्रिप है ड्रैगन के साथ में, उसके साथ में आगे मौत ही लिखी होती है, वो जो एक बार चंगुल में फँस गया, वो निकलता नहीं है। सो व्हाइल कम्युनिज़्म आ गया वहाँ पे, थोड़ा-सा सॉरी मार्क्सिज़्म का एक दबाव बना हुआ है, वो अभी भी है। बट देन दीज़ आर चॉइसेस, राइट? पार्टी कोई भी आप आइडियोलॉजी को फॉलो करो, बट इवेंचुअली डेमोक्रेसी की राज होती है। कुछ कोशिश करी अमेरिका ने वहाँ पे डिस्टर्बेंस, डीप स्टेट ने, मैं अमेरिका नहीं बोलूँगा, डीप स्टेट ने थ्रू यूथ का आपने एक जेन ज़ी का प्रोटेस्ट देखा था, जो एक तरीके से जायज़ भी था, बिकॉज़ हर देश के अंदर करप्शन होता है, कोई चैलेंजेस होते हैं और हर यूथ चाहता है एक अच्छा माहौल अपनी प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए, और उन्होंने उस चीज़ को किया। बट आज जो है हालात स्टेबल है, वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है हमारे देश के लिए जिसमें हमको चिंतित होने की ज़रूरत है, राइट? तो लेट्स कीप ये दोनों देशों को आप अलग रखिए। सेम इज़ विद श्रीलंका आल्सो, देयर इज़ जस्ट नो प्रॉब्लम विद श्रीलंका एट ऑल। हमारा जो मेजर चैलेंज है वो इस वक़्त सिर्फ़ म्यांमार का चैलेंज है, जिसके अंदर अगेन म्यांमार की जो हुंटा है या उनकी जो भी वेरियस पार्टीज़ हैं, उनके साथ में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ़ उसके साथ होके आती है जो एक चाइनीज़ ओरिएंटेड चाइनीज़ लीनिंग जो वहाँ की लिबरल पार्टीज़ हैं, उनके साथ में थोड़ा एक इश्यू होता है। तो ये जो चैलेंज है म्यांमार का, वो आज से नहीं है, वो तो कई डिकेड से चल रहा है। एक थोड़े समय के लिए वहाँ पर एक गवर्नमेंट आई थी, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, व्हिच वाज़ अगेन थोड़ा-सा उनका कंट्रोल कहीं वेस्टर्न पास के साथ में था, वो दोबारा से निकल गई और बैकग्राउंड में चली गई। मगर हमारी जो बॉर्डर के ऊपर इश्यूज़ थे, दे वर ऑफ माइग्रेशन, दे वर वो एक एक्सटॉर्शन का था, एक क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल, स्मगलिंग का था, ड्रग्स का एक इश्यू है। प्लस जो एक लाइन है, एज़ अ लाइन यू कांट डिवाइड पीपल। अगर एथनिसिटी दोनों तरफ है, तो उनका आने-जाने का जो हिसाब-किताब है, वो चलता रहेगा। जैसे हमारा नेपाल के साथ में देयर इज़ हार्डली एनी फेंस्ड बॉर्डर, पीपल आर मूविंग अप एंड डाउन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। वैसे ही उनके साथ में था और मगर धीरे-धीरे जब यो क्रिमिनलाइज़ेशन की तरफ होता है, तो दैट इज़ टाइम फिर बॉर्डर को मैनेज करने की एक प्रॉब्लम आती है, एक इश्यू आती है। और म्यांमार के अंदर जो उनका जो आपस का गृह युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से कुछ न कुछ आँच हमारी तरफ भी आ जाती है। आई विल नॉट मणिपुर का जो केस है, मैं उसको म्यांमार के साथ नहीं जोड़ूँगा, और मणिपुर का जो फ्लेयर अप था, वो कई और कारणों से था। उसको मैं इनके साथ में नहीं जोड़ने की कोशिश करूँगा, बिकॉज़ म्यांमार की गवर्नमेंट उसके अंदर कोई उस हथकंडे नहीं। म्यांमार की गवर्नमेंट तो खुद ही वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है कि अपना एक कुछ हिसाब से एक अपना ऑर्गनाइज़ेशन चलता रहे और देश चलता रहे उनका। But yes, there is an issue there of crime, drugs, smuggling, illegal migration of certain, जो एक एलिमेंट होता है जो टेरर का होता है, वो जो कोशिश करते हैं ना एक्सटॉर्शन वगैरह वाला, दोस्त ये तो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है, वो 100% खत्म नहीं हुए हैं और जल्दी खत्म होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि जब तक एक वहाँ पे जो एक ट्राइबलिस्टिक एफिलिएशन है दोनों तरफ का, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो जो वहाँ की थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, वो हमारे पास आएगी, हमारी प्रॉब्लम उनके पास जाएगी। एंड दीज़ आर ऑल विदिन मैनेजेबल लिमिट्स। उसके अंदर इट्स नॉट एग्ज़ैक्टली अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट। अगर आप देखो, नागालैंड इज़ क्वाइट स्टेबल, मिज़ोरम इज़ वेरी स्टेबल, त्रिपुरा इज़ एब्सोल्यूटली स्टेबल। देयर इज़ एक थोड़ा-सा वहाँ पे 40 साल के एक पीस के बाद में मणिपुर में एक प्रॉब्लम हुई है, वो भी अभी जब तक वो दोनों कम्युनिटी नहीं चाहेंगी एक साथ रहने के लिए, तब तक उसको आप बाहर से भगवान भी आ जाएँ तो उनको ये साथ नहीं सकते। तो वो एक जो रिकन्सिलिएशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, एक शक की बिना खत्म हो जाएगी, तो वो भी मामला वहाँ पे हो जाएगा। तो ओनली प्रॉब्लम म्यांमार का है, जो रोहिंग्यास का प्रॉब्लम है। एंड रोहिंग्या स्ट्रेट अवे लिंक हो जाता है एक रिलीजियस इंटॉलरेंस वाले सिस्टम में, बिकॉज़
रोहिंग्या जहां भी जाएंगे, बिकॉज जिस धर्म को वो पालन करते हैं वो कहीं पर पे जाकर इंटीग्रेट नहीं हो सकते, एसिमिलेट नहीं हो सकते। और उन्होंने जहां भी जाना है उस चीज को उन्होंने फॉलो करना है। और एक एक्सक्लूसिविज्म जो इस इस्लाम का जो थॉट लोगों के दिमाग में डाला गया है वो चलेगा, और उसको जहां भी जाएंगे वो झंडे को लेके जाएंगे। तो रोहिंग्या जो है वो म्यांमार के नहीं हो सकते, वो बांग्लादेश के नहीं हो सकते, वो इंडिया के नहीं हो सकते, वो कहीं के नहीं हो सकते। वो सिर्फ एक चीज के हो सकते हैं, वो जो एक रेडिकलाइज्ड माइंडसेट होता है ना, वो उसके हाथे चल सकते हैं। मगर उसकी जो जिम्मेदारी थी वो बांग्लादेश के पास में थी, वो भी उन्होंने बांग्लादेश के अंदर खुद ही कलह हो रखा है, तो उससे जो उसकी आंच है वो हमारे पास आएगी। तो कमिंग मोटा मोटी जो अगर आप देखोगे, आप कितनी भी इस चीज के बारे में बात कर लो, हमारे यहाँ पे जो ट्रबल है वो ट्रबल सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बता दिया कब से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और इन दोनों के अंदर, इवन म्यांमार के अंदर जो इशू है वो एक जो रास्ता चाहिए चाइना को टुवर्ड्स अरेबियन सी, और इधर थ्रू थ्रू पाकिस्तान इनटू अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल टू बांग्लादेश ओब्लिक म्यांमार। चाइना तो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो जब डीप स्टेट या जो एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है हमारी वेस्टर्न पास की, जब उसको चोक करने की कोशिश करेगी, तो चोक करने का सबसे अच्छा तरीका है वहां पे कलह चला दो। और वो कलह चल रहा है, उसकी वजह से वो चीजें अभी जो भी उनकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, पीस की एक्टिविटी हो, जब तक पीस नहीं होगा तब तक वहां पे ये जो कॉरिडोर्स हैं वो बनेंगे नहीं, और जब तक वो कॉरिडोर नहीं बनेंगे तो चाइना को उसका रास्ता नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। अब इस पूरे अ, चक्र के अंदर हमारा जो देश है वो फंसा हुआ है। वो इसलिए फंसा हुआ है कि दोनों के पास, बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास में, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमारे हमेशा खिलाफ रही है। वो आपको याद रखना चाहिए कि जो भाइयों की लड़ाई होती है वो सबसे ज्यादा घमासान होती है। और जो माँ, अगर बाप का जो कलह है बच्चों के साथ में हो जाए तो उससे ज्यादा खतरनाक और कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। तो दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो हमारे भारत के एक खंड हैं, और वो खंड जो है वो हमेशा ये चाहेंगे दुनिया को प्रूव करना कि हमारा इस भारत के खंड से अ, कोई नाता नहीं है। हम तो सिर्फ जब पैदा हुए थे तब से हम अरबिक कल्चर के थे। बांग्लादेशी भी यही चाहेगा कि भाई हम तो अरब की संतान हैं, और पाकिस्तान भी चाहेगा कि हम अरब की संतान हैं। हम तो यहाँ से कभी पैदा नहीं हुए, हम तो जब इस्लाम आया था तब से हम लोग इस धर्म को अपना रहे हैं, हमारा कोई पुराना पास्ट नहीं है। और आप देख लो कितनी एडवर्स कमेंट्री है कई अरेबिक स्कॉलर्स की, कई अरेबिक किंगडम के जो मेन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनके, और स्पोक्स पर्सन हैं, वो बिल्कुल इनकी जो बेइज्जती करते हैं, बहुत बुरे शब्दों में बेइज्जती करते हैं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो लोग बताएंगे कि जो इनकी ट्रीटमेंट है वो सेकंड क्लास में नहीं है, कहीं नीचे के क्लास में आती है। और जरूरत है उनकी किसी न किसी मामले में, तो इसलिए वो एज ए लेबर फोर्स तो वो काम चल रहा है। उनके लिए भारत का स्थान ज्यादा ऊंचा है बनिस्बत की इन दोनों देशों के लिए। नाउ कमिंग टू बांग्लादेश पर से राइट नाउ, जो आपकी बात है, आज वहां पर एक वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म का जमाना है, और रिलीजियस इनटॉलरेंस एक तरीके से हमेशा रहा है वहां पर, राइट। मगर अब जब देखिए, आपने क्या, किसी देश को बर्बाद करना हो तो दो तीन ही चीजें करी जाती हैं। वहां की जो मीडिया होती है उसको सप्रेस कर दो, उसके बिल्डिंग जला दो, जर्नलिस्ट को मारना शुरू कर दो, एक दो आदमी को कत्ल कर दो, होस्टेज बना दो, जेल में डाल दो। दूसरा होता है एजुकेशन सिस्टम को आप खत्म कर दो, उनके इंटेलेक्चुअल्स को धमका करके साइडलाइन कर दो, या दो चार इंटेलेक्चुअल्स को आप गोली मार दोगे या जेल में डाल दोगे तो सब चुप हो जाएंगे। और तो तीसरा होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो एक गवर्नमेंट्स को चलाने का जो सिस्टम होता है, उसके अंदर आप कहीं न कहीं इस तरह के कदम डाल दो ताकि गवर्नेंस खत्म हो जाए, गवर्नमेंट वहाँ पे खत्म हो जाए। मगर बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब ईस्ट पाकिस्तान बना तो ईस्ट पाकिस्तान को, एक्चुअली जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना के अलावा, जिन्ना तो लेट आए, मगर मेजॉरिटी ऑफ द प्रेशर टू मेक पाकिस्तान या अ प्लेस फॉर मुस्लिम्स जो है वो बंगाल में स्टार्ट हुआ। और आपको शायद याद नहीं होगा, 19th सेंचुरी के, सॉरी 1900 के अर्ली में ये डिवीजन हुआ था, दोबारा कंपल्शन की वजह से बंगाल को ज्वाइन कर दिया गया।
यूनाइट कर दिया गया। और ये फिर से जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो एक्चुअली जो डिवीजन की मेजर मेजॉरिटी थी ईस्ट पाकिस्तान मांगने वाले, वो इस इलाके से पाकिस्तान के अंदर जो आप आज का जो पाकिस्तान है, उसमें पंजाब के कुछ हिस्से को छोड़ करके नोबडी वांटेड पाकिस्तान। सिंध डिडंट वांट पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान से पूछा नहीं गया। पीओजेके के अंदर वालों को तो पता ही नहीं था कि वो यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। बलूचिस्तान नेवर वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। उन्होंने तो बोला था कि हमको या तो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे या हम भारत के साथ रहेंगे, राइट। तो एक जो कम्युनिटी विच एक्चुअली वांटेड पाकिस्तान का की तरह की चीज, वो सॉरी वो बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में थी। अब जब आपको याद होगा कि जब 1971 के अंदर जब शेख मुजीबुर रहमान, बिकॉज नंबर इनके पास थे, ठीक है, और जब वोटिंग हुई तो पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान के वोट डिवाइड हो गए वहां की मेन पार्टीज के बीच में। सिंधी वालों ने अपने को किया, पंजाबियों ने अपने वालों को किया, वो डिवाइड हो गए। यहाँ की जो एक मुश्त वोट थी वो शेख मुजीबुर रहमान को चली गई, और इनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। और उन्होंने बोला कि यार तुम तो सेकंड क्लास सिटीजन हो, यू आर बंगालीज, यू डोंट डिजर्व टू बी लीडर्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। और वो किस हिसाब से एक बंगाली को पाकिस्तान का लीडर बना देते, और तब वह कलह, और उस कलह के अंदर बांग्लादेशी जो ईस्ट पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज थी, मेजॉरिटी थी, जो लोग जिन्होंने मुजीबुर रहमान को वोट दिया उसके साथ में थे, उनके साथ में हुआ कत्लेआम, और कत्लेआम के साथ में हुआ रेप और ब्रुटैलिटी, सब कुछ हुआ। और वहां की जो पाकिस्तान आर्मी की जो गैरिसन थी, उन्होंने खूब इसके साथ में मिलकर हिस्सा लिया। बट उसको कराने वाले कौन थे? उसको कराने वाले लोग दो किस्म के लोग थे। एक तो जमात इस्लामी, जो हमेशा चाहता था कि एक शरिया लॉ हो, हम पाकिस्तान के साथ रहें, जो हमेशा एक अलग पाकिस्तान देश चाहता था, वो ये लोग थे, और जो रजाकार थे, ठीक है। तो ये जो दो कम्युनिटीज थी, इन्होंने मिल करके वहां पर पाकिस्तान आर्मी के साथ में ये पूरा जो कांड किया वो किया। और जब ये कार्रवाई करी गई तभी जाकर के मुक्तिवानी बनी, और फिर एक तबका ये समझ गया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। अगर हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हमारी औरतों के साथ में जो काम हुआ है वही काम, और हम सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहेंगे, और इसलिए हमको एक अलग देश चाहिए। इंडिया नेवर वांटेड टू इंटरवीन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत खुशी से, और कई लोग हमको ये बोलते हैं कि हमने बांग्लादेश क्रिएट किया एज ए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। नो, इट वाज नॉट। हमारा देश अपना देश को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे। मगर जब 10 मिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अबाउट 10 मिलियन पीपल केम आउट फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान इनटू इंडिया, तो जिस खासतौर से बांग्लादेश के इलाके में, वेस्ट बंगाल के इलाके में, असम और कुछ हिस्सा उड़ीसा, त्रिपुरा, वहां के लोगों को खुद खाने के लिए नहीं था, वो इन लोगों को कहाँ से खिलाते। एंड देन इस रिफ्यूजीज के साथ में जो क्राइम एक इंडिकेट होता है, उसके साथ में जो एक धर्म के मामले के अंदर एक रेडिकलाइजेशन होता है, वो सब चीजें यहाँ पे शुरू हुई। और उस टाइम की जो हमारी नेता थी, वो गई सब जगह बताने के लिए, भाई इसको रोको, पाकिस्तान के लोगों को मना करो, जैसे वो काम कर रहे हैं ऐसे ना करें। बट वो सब किसी ने सुना नहीं, क्योंकि नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन इंडिया, नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन व्हाट वाज हैपनिंग इन ईस्ट पाकिस्तान। उनको वेस्ट पाकिस्तान जो है, उनकी लीडरशिप सेंटो सीटो के अंदर यूएस के साथ में थी, वेस्ट के साथ में थी। दे डिडंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट। इन एनी केस मिस्टर इंदिरा गांधी वाज क्वाइट इंडिपेंडेंट। उनको वेस्टर्न पावर्स नेवर लाइक्ड हर एनी केस। इंडिया वाज नेवर लाइक्ड बाय एनीबॉडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर हमारी आर्मी को अंदर जाना पड़ा, और मुक्ति वाहिनी के साथ में हमने ये जो देश था वो आजाद करा करके, और आपको फिर याद ही 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। और मगर वो जो तबका है जमात इस्लामी का और रज़ाकार्स का, फिर उनके पीछे अवामी लीग के लोग पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब कार्रवाई हुई। एंड एक वीडियो चलाऊं सर? एक वीडियो हाँ, दिखाना था आपको। কিন্তু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে, সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত ये क्या गेम है सर? हाँ, मतलब तो बस ये रज़ाकार के बच्चे हैं, हाँ, ये वही हैं जो प्रो पाकिस्तानी हैं, बट ये जो करेक्ट। स्टेटमेंट दे रहे हैं,
इसलिए मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था कि ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब इनके जो फादर्स हैं उन्होंने क्लोज रूम में ऐसी बातें की होंगी, जो इनके बड़े नहीं, हैं वो एल्डर्स। आइडियोलॉजी देखो, एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ कि जो आइडियोलॉजी होती है ना, इज्म होता है, इज्म, ये एक हाँ वायरस होता है। ये वायरस हमेशा जब भय होता है ना, जब आप एक इंजेक्शन लगा लो, एंटीवायरस इंजेक्शन लगा लिया आपने, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करी, वो अंदर चला जाता है, मगर वो दिमाग में रहता है वो कीड़ा। फिर जब उसको मौका मिलता है तो वो और खतरनाक तरीके से बढ़ गया। तो ये अभी इनको समय मिला। एक बार अवामी लीग जब आउट हुई, तो बीएनपी के तौर पे जब बीएनपी आई जमात के रेजिस्टेंस के साथ में। एंड बीएनपी में क्या हुआ कि जो उनके जो जनरल थे ज़ियाउल, क्या नाम था, रहमान, अ, उनकी जो जब डेथ हुई, तो जो खालिदा ज़िया मैडम हैं, उनको ये लगा कि उनकी जो डेथ के पीछे जो है इंडिया का हाथ था, जबकि ऐसा नहीं था। ये उनके खुद के लोगों की जो भी करामात थी, वो उसकी कार्रवाई थी। तो ये जो एक दिमाग के अंदर भरा हुआ था, राइट, एंटी इंडिया थॉट, बिकॉज़ एंटी पाकिस्तान तो अवामी लीग हो गया, राइट, जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। मगर जो कई परसेंट, और जब आप बोलो कि जमात के लोग 10% है, 15% है, तो 170 मिलियन पॉपुलेशन के अंदर वो परसेंटेज 20 मिलियन लोग हो जाती है। 20 मिलियन कम नहीं होता। अगर रज़ाकार भी 15% हैं और 20-25% जो पॉपुलेशन है, इट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो वो जो सिग्निफिकेंट नंबर है, वो जो एक आइडियोलॉजी थॉट प्रोसेस है, वो कैसे एकदम से चला जाएगा? वो कई सैकड़ों साल चले जाएँगे तो भी नहीं जाएगा, और वो परिवार दर परिवार चलेगा। आप हमारे देश में देखो ना, जो कई ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके फादर मदर सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, उनका दिमाग कम्युनिज़्म पे ही चलता है। वो कितने भी अच्छे आप स्कूल में पढ़ा दो, वो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में पढ़ के आते हैं, बट दे कैरी ऑन विद दैट थॉट, दे डोंट चेंज। बड़े-बड़े बंगलों में रहेंगे, 5 स्टार होटलों में चलेंगे, रहेंगे, अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ होंगी उनके पास, बट जो बातें जब वो करेंगे तो वो एक एंटी इंडिया बात करेंगे, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, वो चाइना के साथ चलेंगे, मगर भारत के साथ नहीं चलेंगे। तो सिमिलर थिंग इज़ इन बांग्लादेश। जो वहाँ के रज़ाकार हैं, वो तो हमेशा चाहेंगे कि वो अभी भी पाकिस्तान चले जाएँ। दैट प्रूव्स दैट पॉइंट कि दे वर राइट। राइट? ये जो रास्ता था एक अलग 2 देश होने का, कहते हैं, उनका तो एक आइडिया ये है कि अगर आप पुराना मैप देखो जो इंडिया का वो चाहते थे पाकिस्तान के लिए, वो तो पूरे बीच-बीच में हर जगह पे जहाँ-जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ थी, एक वो स्विस चीज़ होता है ना, जहाँ छेद-छेद होता है, उस तरह का उनको भारत चाहिए था, और पूरा पाकिस्तान, पूरे आज के भारत के जो भूखंड है उसके अंदर चाहिए था उनको। तो दिस हैज़ कम बैक इंटू पावर। अब आज उनको मौका मिला है, वो मौका क्यों मिला है? क्योंकि ऐसे टाइम पर डीप स्टेट को उनकी ज़रूरत थी, और शेख हसीना शायद इस हवा को नहीं समझ पाईं। अगर उन्होंने उस टाइम पे जब उनको रिक्वायरमेंट थी सेंट मार्टिन आइलैंड की, वो दे देते, तो शायद ये ये मुस्लिम प्रॉब्लम के द्वारा उनको जो नहीं है होती। हरकत ये एक वीडियो देखिए सर। 2 वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ। आपके रिएक्शन, क्योंकि मतलब सडनली मैं देखता हूँ ऐसी बातें होने लगती हैं बड़ी, मतलब इससे डिसयूनिटी फैलती है, मतलब लोगों को ऐसे शक नहीं, होता इससे है, कम्युनिटीज़ को वो शक हो। शक की बात ही नहीं है। आशीष, ये रिकॉर्डिंग तो बाद में लगा लेना, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक माइंडसेट है ना कुछ लोगों का, वो माइंडसेट यही है कि हम हमारे लिए धर्म पहले है, देश बाद में। ठीक है? जब तक वो माइंडसेट रहेगा, और वो सबका नहीं है, बट एक अच्छे खासे तबके का है, जब वो नंबर परसेंटेज से ट्रांसफर करो तो इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो आपने तो इसका वीडियो चलाया, बट ऐसे भी कई और लोग हैं जो इसके शायद बरखिलाफ होंगे, बट दीज़ पीपल आर मोर पावरफुल, बिकॉज़ ये डरा करके, धमका करके, और एक नैरेटिव चलाते हैं। जब आप उनसे ये पूछेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी के साथ में क्या हो रहा है, तो कह देंगे भई हम तो स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करते। और उनसे पूछो पैलेस्टाइन के बारे में, गाज़ा के बारे में, उनको सब कुछ पता होगा। सो ये व्हाई आर यू शोइंग हिम ओनली? हमारे और भी बड़े मीडिया चैनल्स हैं, हमारे बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हों, उनको आइज़ ऑन गाज़ा, आइज़ ऑन पैलेस्टाइन पूरा नज़र आता है, बट आइज़ ऑन बांग्लादेश में जहाँ पे क्रिश्चियंस और हिंदूज़ और बुद्धिस्ट को मारा जा रहा है, वो नज़र नहीं आता। सो दीज़ आर ऑल वेरी सेलेक्टिव दिस थिंग, बिकॉज़ वो जो उनकी थ्योरी है, वो उसके साथ चलती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक चेंज देयर 1 माइंड। मिनट में चलाता हूँ, एक वीडियो आप देखिए ये वाला।
क्या नाम है आपका? उस्मान उस्मान उस्मान, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तस्वीर देखी किस तरह से एक युवक को? हमने देखी। उस्मान उस्मान उस्मान, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तस्वीर देखी किस तरह से एक युवक को? हमने देखी। नहीं पता। नहीं फिलिस्तीन के बारे में पता है? फिलिस्तीन में क्या हुआ था? देखा, फिलिस्तीन में क्या हुआ था? गलत हुआ। वीडियो थे। बांग्लादेश में जानकारी नहीं मिली किस तरीके से कि युवक को, एक हिंदू युवक को के द्वारा हाँ, तो जो वही है मैं बता हरकत रहा था की जा आपको। रही है तो ये सब चीजें आपने तो देखिए उस आदमी को, आपने तो एक वो नाम लेकर के उस्मान का नाम लेके चला रहे हो। ऐसे हमारे बड़े वो यही नहीं है वर्ल्ड के अंदर जो यूएन है, या आप रॉयटर्स की इंग्लिश पढ़ोगे या आप न्यूयॉर्क टाइम्स की इंग्लिश पढ़ोगे, वो हादी के मरने पे स्टूडेंट लीडर किल्ड हो गया, राइट? मगर बासु दास के ऊपर तो एक वर्ड भी नहीं लिखा किसी ने। सो आई एम ब्लेमिंग ओनली वन तबका। देयर इज अ ह्यूज दीपू के नाम पे आवाज नहीं निकली, और जो अभी एक और बंदे को मारा है ना, तो उसको बोल दिया कि ये थग है, तो थग है इसलिए जला दिया, तो मतलब लिंच कर दिया। हाँ, तो तो ये अभी जो यही अभी मेरा meeting- जो मूड पॉइंट है सर, जो बच्चे बहुत पूछ रहे हैं कमेंट्स में डाल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक जो आपने एकदम एक्सप्लिसिटली इसे मेंशन किया है मेरे साथ फर्स्ट पॉडकास्ट में, कि देखो आशीष, हम ना बहुत ही गुड बॉय हैं, हमें ना मतलब एक गुड बॉय बनाना पड़ता है। जब आपने फॉलो द मनी वाली बात बताई थी, तो इनके लिए तो फॉलो द मनी, किसी के लिए फॉलो द आइडियोलॉजी, है ना? आपने ये प्रेशर्स बताए थे सबके, पुश एंड पुल। बट यहाँ पे जब हम एक साइड देख रहे हैं कि भूटान है सर, जो अब एंगेज कर रहा है, और ब्रदर्स हैं, इंडियन भूटान ब्रदर्स, इंडिया नेपाल ब्रदर्स, बट नेपाल में एक इंस्टेबिलिटी है, और ये दोनों एरिया कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी के पास में है। बट सिलीगुड़ी के साउथ में तो एकदम एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी है, रेडिकल इस्लामाइजेशन है, और लिंच किया जा रहा है, बीएसएफ पे कोई गोली मार रहा है, ये सब हो रहा है ना? और ये 1 साल से 1.5 साल से चल रहा है। इसके अलावा हम उनका अननेसेसरी बर्डन भी कैरी कर रहे हैं। 5 से 10 करोड़ लोग हम लोग कैरी कर रहे हैं, है ना? जिनको हम अपने टैक्स से पैसा दे रहे हैं। तो अभी भी हम साइलेंट क्यों हैं? इतने सॉफ्ट क्यों हैं? हमें क्या किसी से परमिशन लेते हैं हम, या हम अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस में रहते हैं? और क्या सर, मतलब बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आपको पता है कि कल के डेट में ये बड़ा होके सांप ही बनेगा, ये सपोला है, ये बड़े होके मतलब आपको आपको डसेगा ही। आपको कल के डेट में जैसे राष्ट्रीय राइफल को सफाई करनी पड़ी 1990s में कश्मीर में जो हुआ सर, आप चिनार कोर कमांडर है सर, वो आपने वो मुझे पूरी कहानी बताई 90s की। तो जब हमें ये पता है कि अब इधर वही रेडिकलाइजेशन एकदम सीड और बीज रजाकार के पड़े हुए हैं, आइडिया पड़ा हुआ है, पाकिस्तान है काम करने के लिए, बाहर का पैसा भी पड़ा हुआ है, तो कल के डेट में ये फटके बनेगा ही क्या? ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रॉक्सी वॉरफेयर शुरू होगा, फिर हमारे जवान वहाँ डिप्लॉय होंगे। इतने सारा जो इलीगल इमिग्रेशन है सर, वो जहाँ पे भी परेशानी क्रिएट करेगा, क्या होगा? पहले सीआरपी आएगी, जब सीआरपी नहीं होगा तो और 2-3 फोर्सेस आएंगी, और फाइनली इंडियन आर्मी आएगी, फिर सफाई अभियान चलेगा। तो इसमें कुल मिला के लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ इकोनॉमी हमारा ही ना होगा सर, इतने टाइम तक हम फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट में चलेंगे। तो इससे पहले कि वॉर आपके अंदर आए, आपके अंदर परेशानियां क्रिएट करे और हम उसका रिटेलिएशन करें, हम पहले ही सपोले को कुचलते क्यों नहीं है? दैट्स अ वेरी ये तो मतलब कैसे स्ट्रेटेजिक काइंड मतलब ऑफ क्वेश्चन। anyway, देखो आशीष, लोग आप तो ये चाहते हो कि हम कुछ ऐसा कर दें, ठीक है, जिससे ये सब चीजें ना सांप रहे, ना लाठी की जरूरत पड़े। आई डोंट थिंक सो। बांग्लादेश, डर रहे अगेन एटलीस्ट, बांग्लादेश, थोड़ा सा डर। सुनो, नहीं नहीं आशीष, बांग्लादेश इज 170 मिलियन पीपल, ठीक है? डू यू थिंक 170 मिलियन पीपल लाइक दैट, राइट? आज मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने वहां पे यही जवाब दिया कि वहां के जो मुस्लिम्स हैं, उनको उन मुसलमानों से डर होना चाहिए जो रेडिकल्स हैं, ठीक है? अब वो हो गया, 2 म्यूनिसिपल चैनल्स थे, जो हिंदूज के ऊपर हो रहा था, क्रिश्चियंस के ऊपर हो रहा था, और बुद्धिस्ट के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उसके बारे में उन्होंने इग्नोर कर दिया, साइलेंट रहे, एंड दे वर ऑल प्रो यूनस। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अब सडनली जल गया, ठीक है? तो उसमें से एक जो न्यूज़पेपर है, उसका जो टॉप एडिटर है, ही कम्स आउट और सेज कि कहते हैं वी आर लूजिंग बांग्लादेश, और वहां सब गदर हो रहा है। तो इवेंचुअली राइट नाउ, आफ्टर ऑल, 1.5 साल पहले अवामी लीग की पार्टी थी वहां पर, सब ठीक ठाक था, राइट? तो इवेंचुअली क्या होता है कि जो
शिकंजा है वो वहां पर माइनॉरिटीज के साथ नहीं होगा, जो वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है उनके साथ होगा, उनकी औरतों के साथ होगा, उनके बच्चों के साथ। आफ्टरऑल यही रजाकार और जमात इस्लामी हैं जिन्होंने जो बुत है वो किससे गिराए, जो स्टैब्लिशमेंट है वो किसको, कहाँ वो आगजनी कर रहे हैं, वो कहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कर रहे हैं। यस, पॉलिटिकल गेम प्ले के अंदर एंटी इंडिया रेट्रिक करके वोट लेना, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, एंटी चाइना करो या एंटी मेजॉरिटी पार्टी करो, या कुछ ऐसा दिखाओ कि वी आर विद द कॉमन पीपल। वो एक जो गेम प्ले है वो वोटिंग के लिए होता है, राइट। बट जब एक सेन आदमी काम चाहता है, एक वो चाहता है कि आते हैं मेरे साथ में कावे, आज व्हाई डू यू थिंक दैट यूनुस डजंट वांट टू गो फॉर इलेक्शन? 1.5 साल होने वाला है, इलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, राइट। प्रेशर पूरा है उसके ऊपर इलेक्शन होने का, उसको मालूम है कि इलेक्शन हुआ और अगर अवामी लीग आ गई तो अवामी लीग जीत जाएगी फिर से वापस। तो therefore there is a huge section of sane population, they have to be empowered rather than saying कि सर वो सांप को कुचल दो। सांप कौन सा है? सांप तो दिमाग के अंदर है ना। उस सांप के कुचलने के लिए जो वेस्टर्न पावर्स हैं, अमेरिका जैसा पावर है जो अपने देश के अंदर इल्हान उमर जैसी एक जो लेडी है सोमालिया की, उसको वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। नाउ यू वांट इंडिया टू गेट इनटू अ थिंग व्हिच इज अ not our national problem. It will be a national problem, but correctly, it is not directly a national problem. So I think the leadership must be doing things what they are required to do. Worst come worst, जैसे आप पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हो, वैसे आपको बांग्लादेश के साथ डील करना पड़ेगा। You have to fence your borders. You have to ensure कोई बांग्लादेशी अंदर ना आए, बाहर न जाए। वो उनको चावल चाहिए, जैसे हमको चावल चाहिए था, राइट। यूनुस ने बोला कि भाई हम तो इंडिया के साथ कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने ले लिया पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने चावल उनको खरीद के दिया, खराब चावल दिया और ज्यादा कीमत पे दिया। नाउ दे हैव टर्न बैक अगेन टुडे कि भाई हमको आप चावल दे दो, जो कि पर टन उसकी जो कीमत है वो 60 रुपए या 50 रुपए कम हमारे से मिलेगी। तो व्हेन यू टू फीड द एंटायर कंट्री, इवेंचुअली यूनुस को वहां लगा दिया है और यूनुस को समझ में आ रहा है ये मेरे बस का नहीं है मैनेज करना, राइट। आग तो फोड़ दिया है, टीकरा सर पे फोड़ दिया है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज वंस यू हैव टेकन आउट। यू इमेजिन व्हाट दे हैव डन। जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको जेलों से निकाल दिया, जो टेररिस्ट थे उनको जेलों से निकाल दिया, क्रिमिनल्स को जेल से बाहर निकाल दिया है। तो नाउ दे आर ऑन द रोड। एक आपने वो शॉट देखा होगा, एक वीडियो क्लिप चल रहा है, वो आदमी जैसे बेदवास होता है ना, पागल होता है, वो पागलों की तरह वो अपना कूद कूद के तोड़ रहा है सब कुछ। तो एक जो ये जब वो आदमी रेडिकलाइज हो नशा जाता है ना कर रहे हैं दिमाग सर। से, मेजोरिटी ऑफ हाँ, द पीपल जो मॉब में आ रहे हैं उनके बारे में जो बंगाली में जो मैं सुन पा रहा था वो ये था कि ये मॉब बहुत दारू पी के आ रही है, विच इज इन या इटसेल्फ एंटी इस्लामिक। करेक्ट। तो वो ये सब नहीं समझाता। जो आपने क्लिप दिखा ना, एक मोटे से लड़के का ऐसे ऐसे हाथ उठा करके पूरी लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है। हसनत अब्दुल्ला वो कह रहा है हाँ, फेले केटिए दे, वो मतलब पूरा आपका सिलीगुड़ी को काट के फेंक देंगे, पूरा मतलब नॉर्थ ईस्ट को आजाद कर देंगे, लिबरेट कर देंगे, तो अपने यार साथ अब जोड़ हम लेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे। करेक्ट, जब भारत जैसा देश ऐसे लोगों की बातों को सुन करके रिएक्शन करने लगेगा, तो हमारे देश के अंदर ही बोलने वाले कितने लोग हैं। तुमने कुछ सुना है ना बंदे का जो जेएनयू में खड़े होके बोलता है, सरजिल इमाम, तो ऐसे बंदे सरजिल भाई। इमाम। हाँ, तो वी कांट बी रिएक्टिंग टू, वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, वी आर द फोर्थ इकोनॉमिक मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। यू कांट जस्ट, आप ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते। कई जो चीजें हो रही होंगी, आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग, दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। आफ्टर ऑल पाकिस्तान को, चाइना को, अमेरिका की थ्रेट्स को, दुनिया भर की थ्रेट्स को उन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ है। आप लेट्स ग्रांट देम, जस्ट बिकॉज हाँ आशीष मालविया और चाहते हैं, यंग बच्चे चाहते हैं कि अंदर घुस जाओ, काम मार काट कर दो। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस। लेट ट्रेनर वॉइस। आफ्टर ऑल देखो, इंदिरा गांधी ने जब सैम मानेकशॉ को बोला अटैक के लिए या कार्रवाई करने के लिए, उन्होंने बोला कि देखो हमारे देश के ऊपर कितनी मुसीबतें हैं, मगर सैम ने हाँ उनको बोला कि भाई वी हैव टू प्रिपेयर। तो शी अलाउड, आफ्टर ऑल देयर इज अ मैच्योरिटी व्हिच गोस विद द टॉप लीडरशिप, यू हैव टू ग्रांट देम। दे आर नॉट लाइक यूनुस कि उठाया अमेरिका से या कनाडा से उठा करके वहां बैठा दिया, उसके बाद वो पासपोर्ट नहीं है बांग्लादेश का। यूनेस्को और उसकी जो टॉप टीम है, दे आर नॉट इवन पासपोर्ट हाँ होल्डर्स ऑफ बांग्लादेश, दे आर सिटीजंस ऑफ आउटसाइड। कल को जब यहाँ पे बिल्कुल कलह हो जाएगा, ये उठ के बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो
आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। बीएनपी का तारिक रहमान हैज बीन ब्रॉट बैक आफ्टर 17 years एंड वो बिल्कुल एंटी रैबिड इंडियन है और उसके ऊपर इतने क्रिमिनल चार्जेस हैं, बिल्कुल पकड़े हुए 10 ट्रक लोड हथियार लेकर के आया वो एंटी इंडिया टेररिस्ट को देने के लिए। कई चीजें हैं, वो हमारे इंडिया की नहीं है, मतलब उनकी लोकल जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने डाला हुआ है इसके ऊपर ये चार्जेस और इस तरह साल से बाहर था। आज आने के बाद में बड़ी मॉडर्न अच्छी बातें करी हैं, शेख हसीना के बारे में अच्छी बातें करी हैं, बट ही इज टेक्निकली अ प्लांट बिकॉज आई थिंक जो जिन्होंने यूनुस को डाला वो अब ये समझ रहे हैं कि यूनुस की बात नहीं है और यूनुस भी चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलूं, मैं कहाँ फंस गया। ठीक है, पावर तो सबको चाहिए होती है ना, बट पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है। तो मे बी दैट इज व्हाई ही इज बीन ब्रॉट। अवामी लीग को आउट ऑफ एक्शन कर देंगे, बीएनपी और जमात इस्लामी मिलकर के एक सरकार बना लेंगे जिसमें जमात कहीं ऑपोजिशन में हो जाएगी और चलेंगे दोनों साथ में, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे उनके और ये उनका ट्यूटलर हेड हो जाएगा और इंडिया विल हैव टू हैंडल टू कंट्रीज, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। ये दोनों आपस में मिलके जुड़ के भाई कितना भी गेम खेल लें आशीष, हम अपने देश के अंदर के जो गद्दारे हैं उनको संभाल लेंगे, ये बाहर के लोग जो है हमारा कुछ नहीं कर सकते। गेट अंदर से खुलेगा सर, आपने बार बार ये बात बताई है। मेरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सर, बेबी क्वेश्चन ऐसा मानिए कि किसी रशियन को छूने से पहले आदमी, मतलब अगर किसी रशियन टूरिस्ट के साथ कुछ हो जाता है तो तुरंत ही मतलब लोग कहने लगते हैं नहीं नहीं इंडिया रशिया फ्रेंड है, ऐसा ऐसा। कोई इजरायली के साथ इट हैपन्स द सेम, अमेरिकन के साथ हैपन्स द सेम, चाइना के साथ हैपन्स द सेम। ये 4 कंट्री का जो मैंने नाम लिया, इनके सिटीजन्स को, एंड फॉर दैट मैटर जर्मन हो या फ्रेंच हो, एक एक फ़ियर फैक्टर आता है कि भई कहाँ से आएँगे, क्या मार के चले जाएँगे। एक थोड़ा डर रहता है। किसी को मतलब एक सिटिज़न को असॉल्ट तक कर दिया, ठीक है। ये इतना मतलब हमारी जो वैल्यू है, इंडिया को हर्ट करना इतना मतलब चीप क्यों हो गया है? क्या ये हम कम हार्ड पावर या यूज़ नो करते हैं? आई एम क्या हम सॉरी, गुड आप हैं? गलत बोल रहे हो आशीष। आप बात कर रहे हो जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू जिसको मारा है या लिंच किया है, ठीक है, इज अ बांग्लादेशी, इज अ बांग्लादेशी सिटीजन, इज नॉट अ इंडियन सिटीजन, हाँ, राइट, हाँ, मैं इज एक नॉट बार इसको, हाँ, राइट। इसको मैं सो मतलब मैं ये आप क्या कोशिश ये क्या कर कहना रहे हैं कि सर? दे आर ये जो सेंडिंग अ चीजें हैं, मैसेज। दे आर नॉट सेंडिंग अ मैसेज यार, वो तो आप कहीं भी चले जाओ, पाकिस्तान के अंदर इतने हिंदू हैं जिनको कन्वर्ट कर दिया, मार दिया, क्रिश्चियंस की के साथ में कर दिया। तो किसी ने व्हेन यू आर मेकिंग द सेम स्टेटमेंट, लेट्स टॉक अबाउट रिलीजियस एंगल, ठीक है। जो क्रिश्चियंस को मार दिया वहां पे, आज क्रिश्चियन चर्च के ऊपर उन्होंने एक आज वो क्या कहते हैं बॉम्ब फेंका या एक आदमी की डेथ हुँ, भी हो गई। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव टॉक्ड अबाउट इट? नन, रिएक्टेड। अच्छा, नोबडी अच्छा। रिएक्टेड। सो आप कंटेक्स्ट गलत ले रहे हो कि जर्मन को पकड़ लिया तो लोग जर्मन के साथ में हो जाते हैं, इसके साथ में ऐसा नहीं है। इंडिया वाले के साथ भी होता है, तो आप देख लो कई कई जगह के ऊपर इंडियंस को जहां पे किडनैप किया, कैसे कैसे हमारी गवर्नमेंट लेकर के वापस आ गई है, राइट। तो टाइम्स हैव चेंज, दिस वाज करेक्ट मे बी 20 years 30 years 40 years बैक, बट ये लास्ट के एक डिकेड के अंदर, आई एम नॉट सेइंग कि इस गवर्नमेंट ने किया है, किस गवर्नमेंट ने किया है, बट द फैक्ट इज कि आप लास्ट के 5 6 10 साल के अंदर देख लो कि किसी भी इंडियन, लेट्स टॉक ऑफ, यू टॉकिंग ऑफ रिस्पेक्ट, आज की तारीख में अमेरिकन पासपोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है, राइट। अगर ऐसी ही बात तो तुम कह रहे हो और वो सही है, तो आज कोई भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो बाहर विदेश के अंदर है, जो भी रेस्टोरेंट चलाता है वो इंडियन रेस्टोरेंट का नाम क्यों देता है? वो सबसे पहले अपने आप को इंडियन क्यों बताने की कोशिश करता है? नो बडी रिस्पेक्ट्स पाकिस्तानी इन द वर्ल्ड एनीवेयर, राइट। उनकी हीरोइनें जो है टेलीविजन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर रो रही हैं और ये कहती हैं कि जब हम इंडियन क्रू के साथ जाते हैं तो इंडियन क्रू का जो सबसे लोवेस्ट आदमी है वो पासपोर्ट वीजा काउंटर से निकल के चला जाता है और हमको पूरा जो है स्ट्रिप सर्च करके सर्च करते हैं और हमको तब जाने देते हैं। तो एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज द वैल्यू। सेकंड इज, आपकी वैल्यू थी ही नहीं, आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करना चाहते हो। जब इंडियंस अपनी वैल्यू नहीं करना चाहेंगे पिछले 70 साल के अंदर, तो बाहर के विदेश के लोग क्यों आपकी वैल्यू करेंगे? तो जैसे-जैसे आप अपनी वैल्यू करोगे, आप अपने बारे में अच्छी बात करोगे, अपने लोगों के, अपने लोकतंत्र के बारे में बात करोगे, अपनी इकोनॉमी के अच्छी बारे में बात करोगे, तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू एंड आई थिंक 80 साल के 70 जो हमारे इंडिपेंडेंस के 47 के बाद में जो
नियरली 8 डिकेड्स हैं, उसके अंदर हम जहां माइनस से शुरू हुए थे, आज हम लोग काफी पॉजिटिव कगार पे हैं, राइट? यू डोंट लुक एट ओनली द व्हाइट मैन ना, व्हाइट मैन तो आप हर इंडियन चाहता है कि वही व्हाइट मैन मुझे बोले कि तुम अच्छे हो तो हम अच्छे हो जाएंगे, बट यू प्लीज लुक एट द ग्लोबल साउथ, राइट? एवरीबॉडी प्रेजेस अस। डोंट कंपेयर विद चाइना। चाइना के जहाजों के साथ आज तरीके में फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, जापान हो, उनके फ्रिगेट्स के साथ, कोस्ट गार्ड के साथ में लोग टक्कर मार रहे हैं आज के तरीके में, राइट? सो we are a different nation, we are different people, we are respected differently, right? We may be, and we are also respected for our muscle power, but we are more respected for our way we conduct ourselves. Right? But again, मैं हमेशा ऊपर डाल देता हूँ, अगर आपके ही लोग, आपके ही न्यूज़पेपर्स, आपके ही कुछ लीडर्स या जो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके बारे में गलत बातें लिखेंगे, तो नेचुरली लोगों के पास में गलत खबर पहुंचेगी। दुनिया अभी भी हमको कई जगह पे ये सोचती है कि वी आर स्नेक चार्मर्स ओनली, राइट? तो नेचुरली वो आप सर वो इंडियन स्टोरी ओरिजिन के जो बच्चे होते हैं, जो इंडियन ओरिजिन के मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स हैं जो यूएस वगैरह में हैं, वो अभी जैसे बताते हैं कि जैसे मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक इंडियन सिंबल है, चाहे वो एक इंडियन हो अब्रॉड या इंडियन खाना हो या द वे वी लुक या व्हाटएवर, उसको अटैक होता हुआ इंटरनेट पे हम देखते हैं। उसी तरीके से जो हिंदू हैं उनको टारगेट इसलिए किया जाता है कि इंडिया चिढ़ता है। अभी पर्टिकुलरली जो करा जा रहा है, ये जो मॉब ने किया था, इट वाज नॉट अ मैसेज टू हिंदू ओनली, इट इज अ मैसेज टू इंडिया आल्सो कि सबको जला देंगे, तुम्हारे नहीं आँख के नहीं सामने यार, कुछ नहीं कर पाओ। ऑब्वियसली वो तो हर चीज के साथ होगा। वैसे ही आप स्टारबक्स के साथ होता है, या जो अमेरिकन सिंबल्स हैं उनके साथ होता है। ये 5-6-10 साल पहले अमेरिकन सिंबल के साथ होता था, अब आपके सिंबल के साथ हो रहा है। तो व्हाट डज इट शो? इट शोज आल्सो कि यू आर कमिंग टू अ प्लेस वेयर पीपल वांट योर अटेंशन, ठीक है? अगर आपका अटेंशन नहीं चाहिए होता तो नहीं होता। हाँ, इन दिस रीजन, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आप वही चाहोगे, राइट? अब आप चाइनीज को अगर आप चाहो फिंगर करने के लिए, जहां पे आपके पूरी लाइन ऑफ क्रेडिट आ रखी है, आपका पूरा पैसा आ रखा है, ये भाई बड़ा सिंपल है। इन मैंने फिर से आई गो बैक टू द सेम लाइन चल से, ये अगर आप हमारे सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, तो हर ये दोनों जो बच्चे हमारे निकले हुए हैं, वो यही चाहेंगे, कहना है कि यार हमारा बाप ये नहीं है, ठीक है? हम बिना बाप की औलाद हैं, हम किसी और की बाप की औलाद हैं, राइट? सो देन दे विल डू ऑल एक्शंस अकॉर्डिंग टू this thing. After all, when they are burning a Hindu, lynching a Hindu, they are not lynching only Hindu, they are also lynching a Bangladeshi Hindu who took a choice to stay there. You know, he could have also run away and come back, na? But he didn't. He stayed there. वो गरीब आदमी है, क्या मजबूरी है, क्यों है, वो क्यों रह रहा है वहां पर, वो उसकी प्रॉब्लम है। वी आर नॉट विलिंग टू वेलकम देम। आपने सीए इशू करा तो दुनिया ने पूरे कितनी प्रॉब्लम कर दी कि भाई सीए होगा तो फिर व्हाई ओनली फॉर हिंदूज, व्हाई नॉट फॉर मुस्लिम्स? तो जब तक अब ये दीज आर ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। राइट नाउ यू वांट टू टॉक अबाउट बांग्लादेश, बट बांग्लादेश के अंदर जो उनकी प्रॉब्लम है वो उनकी लोग को ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, राइट? और वो उसके अंदर इंटरफेरेंस होगा बाहर की ताकतों का, डीप स्टेट, आईएसआई का जो इंटरफेरेंस है वो रहेगा ही रहेगा। और जिस दिन जनता उनकी चाहेगी, दे विल चेंज। आफ्टर ऑल बांग्लादेश आजाद हुआ था, बीएनपी पावर में आई तो अवामी लीग आई थी वापस पावर में। That situation will also come back. After all, there is a large section of people, आप उनको धर्म का चूरन कितनी देर पिला दो, बट इवेंचुअली हर एक आदमी को पेट की भूख मारती है, राइट? तो आज पाकिस्तान में कितना भी धर्म का चूरन पिला दो, बट फिर भी बलूचिस्तान doesn't want to stay with Pakistan. KPK is very very hardline. They want Sharia to happen, but they also don't want to stay with Pakistan, right? सिंध के अंदर they don't want to stay with Pakistan. तो इवेंचुअली जो धर्म का चूरन है वो उतने दिन तक काम करता है जब तक वो नशा रहता है। एक टाइम आएगा जब सबको चाहिए एक अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छी इकोनॉमी। वो आज की तारीख में वहां तहस-नहस है। और ये सारे के सारे जो रेडिकल्स हैं, जमात है, और ये सब सोच रहे हैं कि हम एंटी इंडिया बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आज वी आर द नियरेस्ट, वी आर द मोस्ट
important neighbor for them. सर एक एसओएस की बात हो रही थी, ट्विटर पे देख रहा था मैं कि अगर किसी को परेशानी है, किसी बांग्लादेशी हिंदू को परेशानी है, तो वो एसओएस किसको भेजेगा? एक जीव को पता है वो किसको भेजेगा। कोई भी क्रिश्चियन कहीं पे भी है, उसको पता है वो किसको भेजेगा, वो अमेरिका को ही भेजेगा। तो यार मतलब उसी 12 तरीके से मिलियन बहुत छोटी सी कम्युनिटी है सर। छोटी सी नहीं है, 12 मिलियन है वहां पर, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब इस रीजन में ही है अगर ज्योग्राफिकली देखें तो। जॉब पे देखिए तो 170 बिलियन, 12 मिलियन इज नॉट अ लेस पॉपुलेशन, ठीक है। या सो नॉट एन इशू। नो, इट्स एन इशू, बट एन इशू दैट दे नहीं हैव टू मतलब रिजॉल्व। इसमें इंडिया का कुछ नहीं होना चाहिए इसमें इंडिया को इंटरफेरेंस। जो करना है दैट विल नॉट बी, दैट आई कांट से इन फ्रंट ऑफ अ ओके सर। कैमरा। जी सर, जी सर। सर एक और वीडियो है बस, अ, जो इसके भाई का था, जो आपने बोला ना पूरा इनका जो प्रोपेगेंडा था। या सो কে হত্যা हादी, করিয়েছেন, हाँ, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে। শহীদ ওসমান হাদির গোটা খুনি চক্রকে জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। ये कह रहा है सर कि मैं मतलब तुम जो शहीद उस्मान हादी है ना, तो उसकी हत्या करके तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम विदेश भी चले जाओगे तो वहां पे भी तुम जस्टिस फेस करोगे। ये तो अलग ही मतलब नया ही टेंजेंट हो गया। पहले हमारे पे पहले ये तो आईडब्ल्यू हमारे किसको साथ बोल रहा कितना है, बुरा हुआ है सर। ये किसको बोल रहा है? यूनुस यूनुस को ये तो बोल रहा है ना, उसके यूनुस को साथ में वो दिखा हाँ। था लेडी कौन खड़ी थी, कौन उसके साथ में लेडी कौन खड़ी थी? कौन 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 वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज हिज वाइफ, आई थिंक हादी's वाइफ। बांग्लादेशेर जो पुश, या वाइफ और सिस्टर है ना, शायद वाइफ और हाँ, सिस्टर। बट हाँ उसकी जो हाँ देयर इज अ, और आई थिंक हादी's वाइफ वाज सेइंग कि 200 साल की जो हमारी लड़ाई है, धर्म की जो लड़ाई है, वो हम जीतेंगे और इंडिया के खिलाफ जो भी है, मतलब एक वो नारा उसका चला था, बड़ा वायरल, वाइफ ने बहुत हार्डकोर बहुत एंटी हार्डकोर इंडिया बोला इस्लामिक स्टेटमेंट दिया था। हाँ तो देयर यू जस्ट सी कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल 2-3 चीजें डिबंक कर देता है, ठीक है? हम्म, 2 लोगों को डिबंक करता है। एक हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, बड़े खुश थे कि यार देखो हमने कर दिया, हमने कर दिया। एक्चुअली में तुम्हारे भी चैनल पे मैंने कई बार बोला है कि हमारा देश ऐसी चीजें नहीं करता है, ठीक है? हमारे काम करने का तरीका ही दूसरा है। ये जो चीजें हैं, ही वाज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर देम। और जैसे एक भी चीज़ बता दूँ मैं आपको कि जिस हिसाब से हादी वाज़ डिस्पोजेबल, राइट? उसी तरह यूनुस इज़ आल्सो डिस्पोजेबल। जो जब ये बड़े देश काम करते हैं ना, डीप स्टेट और जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज़ काम करती हैं, ये सब प्यादे होते हैं, राइट? आज इस प्यादे को डाला, आज आपसे काम खत्म हो गया तो आपको वहीं छोड़ देंगे। वो आपको ये भी नहीं देखेंगे कि आपको बचाना है या नहीं बचाना है। अगर दया हुई तो आपको बचा लिया तो बचा लिया, वरना 99% आपको वहीं छोड़ देंगे टू फेस द म्यूजिक, और दूसरे प्यादे को ले आएँगे। तो दूसरा प्यादा आ गया तारिक, बाय द वे, ठीक है? आज लैंड हो गया शायद। सो ये जो अ, हादी का जो स्टोरी था वो पहले से मैं आपके भी चैनल में कई बार और भी लोगों को बोला कि हमको इस वक़्त कुछ नहीं करना ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी चीज़ आप उसमें ऐड करोगे, अगर आपने किसी को मरवा दिया या आपने किसी के साथ में, आज अगर हमने बोला यूनुस के साथ हो गया, तो यूनुस खत्म हो जाएगा, ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू ले इट्स हैंड्स ऑफ बांग्लादेश। जिसको आप टच करोगे एज़ अ सपोर्ट, उसको वो लिंच कर देंगे, ठीक है? पब्लिकली। तो बड़ा हादी का मारना, उसके बाद में हमारे ऊपर ब्लेम डालना, बड़ा बहुत ही गलत स्टेप हो गया इन लोगों से जिसने मरवाया। जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि जमात वालों ने उसको मरवाया। ही वाज़ बिकमिंग टू पावरफुल एंड टू पॉपुलर, राइट? सेकंड इज़ उसको मारने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर को मारना था, जिससे आप ये बोल सकें कि भई कलह हो, ठीक है?
और कलह तभी होगा जब आप किसी इंपॉर्टेंट फिगर को मारोगे। तो वो उसको आपने मारा, एक कलह हुआ। मगर मुझे लगता है कि जिस तरह का कलह चाहते थे, जिस तरह का डिस्टर्बेंस चाहते थे यूनुस, वो हुआ नहीं। एक होता है ना पूरा बांग्लादेश जल जाए, वो पूरा बांग्लादेश जला नहीं। वो चाहते ये थे, क्योंकि मे बी जो उनकी जनता थी वो भी ये जानती थी कि मरवाने वाले लोग वहीं के हैं। अगर फर्ज कर लो ये चीज प्रूव हो जाता है कि ये इंडिया ने किया है, तो वाकई में सड़कों के ऊपर और जो बर्निंग होती है और जो आप मैसेजिंग कह रहे हो ना, हिंदुओं को मारना, क्रिश्चियंस को मारना, ये सब बड़े एक सोचे समझे तरीके से हुआ होगा, बट वो हुआ नहीं। इसका मतलब बांग्लादेश के लोगों को पता था कि हादी की जो हत्या है वो उनके लोगों ने ही करी है। इट इज ऑल प्लान। जो मुझे लगता है कि जब उसको मारा, ही वॉज ऑलरेडी डेड। ठीक है, फिर एक वो जहाज में बिठा करके एक ड्रामा करना, उसको सिंगापुर भेजना ट्रीटमेंट के लिए, फिर उसकी बॉडी को लेकर के आना, इट्स ऑल स्टोरी। एंड फिर भाई के अंदर तो भाई हिम्मत माननी पड़ेगी, वो आकर के पब्लिक सबके सामने जमात के पूरे जो एक नैरेटिव था उसने उसको एक स्ट्रेट अवे इसने डिबंक कर दिया टकाक करके, राइट। और अगर अगर अकेले ये बंदे ने पूरा तुर्की, या पाकिस्तान और सबको एक साथ बस्ट कर दिया, अकेले बंदे एक ने। साल, बट तुम वही देखो ना, आफ्टर ऑल देयर सम पीपल हु आर नॉट लाइकिंग पाकिस्तानीज देयर। ऐसा है कि एक दो एजेंट्स की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, डीप स्टेट के एजेंट्स की डेथ हो चुकी है। देयर आर सम, आफ्टर ऑल अगेन बांग्लादेशीज जब वो अलग हुए पाकिस्तान से, कोई रीजन रहा होगा, वो रीजन हैज नॉट गॉन। हाँ सर, ये बड़ी क्यूरियस सी केस आ रही थी कि बड़े सारे लोग अपने आप ही पता नहीं होटल में गिर जा रहे हैं, अपने आप चक्कर खा रहे हैं। करेक्ट। तो एंड आई कैन एश्योर यू इट इज नॉट बीइंग डन बाय अस। यू कैन अश्योर हाँ, आई एम वेरी श्योर, माई। बिकॉज़ ये सब नहीं है, हम जरूरत नहीं है, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब आदमी अपने आप को ही बर्बाद करने पे मादा हो, तो आपको जरूरत नहीं है उस काम को करने की। जी सर। ठीक है, बिकॉज़ देयर विल बी सर पाथ देयर कमिंग ना, फ्रॉम जब यू, सर कमिंग when फ्रॉम यू। there are 44 terrorist groups there right now, ठीक है। हर टेररिस्ट ग्रुप चाहेगा आप, यू लुक एट देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका जहां पे इंटरनल कूज हो रहे हैं, वहां से बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। सब भाई भाई को मारकर, इस देश में भी वही हो रहा है। इट्स सैड, सैड फॉर पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो रास्ता चुना है जो अच्छा नहीं है। ये आर्मी कैंप वाली वीडियो देखिए सर आप। क्या? ठीक है, देखिए मैंने वो तुमसे मैंने पहले ही बात हुई है उसके बारे में। जो आर्मी की चीजें होती है ना आशीष, ये झटके में 2 दिन के अंदर नहीं बनती हैं। ठीक है, नहीं नहीं, एक आर्मी और वीडियो आई थी किशनगंज के बारे में। जा रहा है आर्मी हाँ हाँ, ये कैर, भी देखा मैंने। ये इसके नहीं है, पक्ष में ये हम नहीं। लोग नहीं है। जमीन को एक्वायर किया है, वो जमीन खेतीहार है, वो जमीन किसान का है। हम लोग वहां आर्मी कैंप बनने नहीं देंगे। सरकार जहां जगह होता है वहां बनाए। ये क्या है सर? ठीक है ये सर, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल, है। हाँ पॉलिटिक्स है, ठीक है। मतलब आई कांट कमेंट ऑन पॉलिटिक्स ना, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू गेट इनटू ममता, एआईएमएम, कांग्रेस, बीजेपी स्टफ, ठीक है। बट आई एम श्योर जो यही नहीं करते ना यार आशीष। हर जगह पॉलिटिक्स ही होती है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी या गवर्नमेंट चाहेगी लैंड देना, रोड बनाने के लिए चाहेगी, तो भी वहां पे कलह होता है। बट इवेंचुअली जो सरकार चाहती है वो होता है ना। अगर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वहां पे जगह चाहिए होगी किशनगंज में, तो वहां पे कैंप बनेगा। उसको भी पता है जो बोल रहा है, और जो सुन रहे हैं उनको भी पता है। सर वो आपकी एक बड़ी वायरल वीडियो थी, बड़ी वायरल वीडियो सर। मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो आपकी वीडियो सीधा आई थी मेरे यूट्यूब पे, डायरेक्ट ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक था वो जो आपने कहा था। वो आपको पता है एलसी में क्या था सर? वो क्या बोला था आपने? हाँ, चप्पे इसी के चप्पे पे तो फौज है। चक्के चक्के पे फौज नहीं हो सकती। जहां पर भी हमारे दुश्मन होता है, आप उनका डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे।
वो तो सच है। तो वो सच है, वो आज भी सच है। मैं आज वहाँ नहीं हूँ, जहाँ पे भी जब आर्मी के हाथ में, तभी आर्मी के हाथ में पावर नहीं आनी चाहिए। जब आर्मी के हाथ में पावर दे दी, तो उनका मामला सिर्फ 0 एंड 1 होता है। देश का दुश्मन, थैंक यू सो मच। बाकी जब और किसी के हाथ में पावर होती है, तो देश का दुश्मन होता है, तो उसके ऊपर और तरीके से कार्रवाई होती है। बट आपने अगर हथियार उठाया है, आप लड़ना चाहते हो, तो आपको थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। देश का दुश्मन अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों तरफ में ट्रीटमेंट अपनी सेम ही होता है। नहीं तो मतलब ये लोग कह रहे हैं ना कि वो कर देंगे, कौन काट सी चीज़? देंगे। तो क्या मतलब ये ऐसी बस जुमले हैं या नहीं, ये सब यार दे आर दे तो प्लानिंग? इनसाइड जुमले होते हैं। दिस इज़ हाउ यू गेट योर वोट्स, दिस इज़ हाउ यू गेट योर पावर। आज बोला, रात को छुप-छुप के जंगलों में, वो कितने बंदे हैं, वो हाफिज़ सईद, मसूद अज़हर एंड ऑल। दुनिया रोज़ रात को घर बदलती है, कमरे बदलती है, लोगों के बीच रहती है। आफ्टर ऑल दे आर नॉट लिविंग अ पीसफुल लाइफ ना। मैं वो वीडियो एक बार चलाना चाहता हूँ सर, वो वीडियो, मैं उस वीडियो का बड़ा फ़ैन हूँ सर। बहुत बंदे वो फैन है, वो वीडियो बनाए, लोग बना-बना के चलाते हैं। बट देन दैट वाज़ इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये पर सर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट वैसा ही है। मतलब कभी-कभी तो ऐसा कॉन्टेक्स्ट आता है। कि एलसी के अंदर चप्पा चप्पा तो कवर नहीं हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन हुई हो। अगर आपको पता है तो हमें बताएं, हम यकीनन उनको जहां पे वो जाने के लिए आए हैं वहां हम तेजी के साथ उनको थैंक यू अलविदा कह देंगे। हमारा काम है भाई, अगर आप बाहर के हो, कहीं के हो, हथियार पकड़ा है, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक चीज होती है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर सिर्फ पुलिस के पास में हथियार उठाने का हक होता है। हमको भी तब हक मिलता है यहाँ पे हथियार उठा के चलने का आबादी के अंदर, जब जहाँ पे खतरा हो। इसलिए हर जगह पे पुलिस आगे चलती है, हम सिर्फ सपोर्ट में चलते हैं उनके। ठीक है। बाकी अगर एक आम जनता सड़क के ऊपर गोली चलाएगी, लोगों को धमकाएगी, किलिंग करेगी, तो आपको यकीनन आप ये मानेंगे कि हम उनको भगवान के पास में, अल्लाह ताला के पास में तुरंत डायरेक्ट कनेक्शन दे दें। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन जब आप करते हैं, फ़ौज करती है, सारी फ़ोर्सेस करती है, तो ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है, बच्चे यही पूछ रहे हैं, ये इस साइड क्यों नहीं थोड़ा-सा मतलब ये अभी यही? ज़रूरत नहीं। ठीक है, बस ज़रूरत नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपने टाइम निकाला। और ये चाइना वाली कॉन्स्पिरेसी वो भी डिबंक्ड है ना कि ये बांग्लादेश हमारे को प्रोवोक करेगा, हम बांग्लादेश में फँसेंगे तो चाइना हमारे पे अटैक कर देगा। इज़ इट लाइक 2 नहीं, फ्रंट, 3 देखो, फ्रंट? चाइना इज़ वेरी स्मार्ट। चाइना विल नेवर अटैक इंडिया, ठीक है? ठीक है सर। नाउ दैट दे यू आर आल्सो शोइंग नो मी कि सेइंग नहीं यार, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेरी पावरफुल, यू कांट टेक पंगा विद इट। नहीं, थैंक आई यू एम सर। नॉट दैट, जय हिंद सर। नॉट। देखो, चाइनीज़ आर वेरी, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है? हुँ, उनको एक रास्ता पता है, इस रास्ते पे अग्रसर होना है। वो रेडिकल नहीं है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये जो पाकिस्तान और क्या कहते हैं, बांग्लादेश के जो लोग उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर रेडिकल्स। इसी धर्म के लोग जो हैं यूएई में हैं और बाकी गल्फ कंट्री के अंदर है, वो इस रास्ते पे नहीं चल रहे। वो अपने देश को आगे प्रगति के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। आप दुबई देख लो, कितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, कितनी मॉडर्न सोसाइटी की तरफ वो चल रहा है। हर चीज़ चल रही है वहाँ पर। मगर जो एक रेडिकलाइज़ेशन का फितुर है, वो हमारे ही सबकॉन्टिनेंट में है, बाकी और किसी सबकॉन्टिनेंट पे नहीं है। ठीक है। सर वो आपने बड़ी मस्त सी चीज़ कही, वो अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। थैंक थैंक यू सो यू। मच सर। जय हिंद सर। थैंक यू।